ग्वालियर से खबर, जहां भीमराव अम्बेडकर पोस्टर विवादिया हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच में आज फिर से सुनवाई हुई। एडवोकेट अनिल मिश्रा को राहत नहीं मिली है। 3 साथियों के साथ आज भी जेल में रहना होगा और हाईकोर्ट में गैर मौजूद फरियादी रहा तो हाईकोर्ट में कल फिर से मामले की सुनवाई अब होगी। अनिल मिश्रा सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और अनिल मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। आज सुनवाई हुई। सुनवाई में एट्रोसिटीज का केस है तो उसमें पक्षकार फरार है, वांटेड है, स्थायी वारंट पर गिरफ्तार है तो उसको नोटिस सर प्रॉपर्ली होना था और नोटिस के संग में पिटीशन की कॉपी जानी थी, वो नहीं गई है तो कोर्ट ने कल के लिए रखी है और कल उसको 4 माध्यम की नोटिस के घर पे दे के या किसी वरिष्ठ सदस्य को दे के या उसके घर पर चस्पा करके या उसके व्हाट्सएप पे मोबाइल पे जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उसको भेज के कल के लिए लिस्टेड किया है। छतरपुर से खबर, जहां इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2024 से ये फरार चल रहा था जिस पर हत्या के आरोप हैं। पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा था और युवक से मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। गौरीहार के ग्राम गहबरा का ये पूरा मामला और आरोपी से अवैध हथियार बरामद कर लिया गया है। राजनांदगांव में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। जमीन विवाद पर पिता को मौत के घाट उतार दिया। विवाद को लेकर पीट कर हत्या की गई। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर, धार से दुर्घटनाग्रस्त वाहन में घुसा है ट्रक। जी हां, 2 घंटे तक वाहन में ड्राइवर फंसा रहा और गंभीर रूप से घायल होने पर मौत हुई है। ग्रामीणों ने परिचालक का रेस्क्यू किया और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो धार के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। गणपति घाट की नई सड़क ब्रिज पर रात को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वाहन में ये जा घुसा। हादसे में चालक और परिचालक फंस गए थे। ग्रामीणों की मदद से परिचालक को 40 मिनट के बाद फाटक तोड़कर बाहर निकाला गया, लेकिन ड्राइवर 2 घंटे तक वाहन में ही फंसा रहा। गंभीर रूप से घायल होने के चलते ड्राइवर की मौत हुई है। वहीं घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। इधर सागर में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ। बीच सड़क पर कार बेकाबू होकर पलट गई। रास्ता नहीं दिखाई देने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश अब की जा रही है। तो सागर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई है। घना कोहरा वजह बताई जा रही है जिसके चलते ये सड़क हादसा हुआ है। तो बताते चले कि मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल अब इस पूरे मामले की जा रही है। तो ये वो जगह जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि घना कोहरा था जिसके चलते रास्ता नहीं दिखाई दिया। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी और यही वजह रही कि ये कार हादसे का शिकार हुई। रफ्तार में थी, बेकाबू होकर ये कार पलटी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। इधर जबलपुर में अगरबत्ती कारखाने में भीषण आग लगी। देर रात भीषण आग से पूरा कारखाना खाक हुआ है। हादसे में करीब 10 लाख रुपए का सामान बर्बाद हुआ है और ग्रामीणों ने पंप से आग बुझाने की कोशिश की है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह से काबू पाया है। शिकायत के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर ग्वालियर से, जहां मंदिर के अंदर गले से चेन की चोरी कर ली गई। महिला के गले से
चेन उड़ाकर गैंग फरार हुआ है। महिला गैंग ने दर्शन के दौरान ये चेन चोरी की है। बुजुर्ग महिला ने थाने में मामले की शिकायत करवाई। मंदिर के सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। मामले की जांच अब इस सीसीटीवी के आधार पर की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर का मामला है। मंदिर के अंदर गले से चेन की चोरी कर ली गई। महिला गैंग यहां पर पहुंचा और उसके बाद दर्शन के दौरान बुजुर्ग के गले से चेन चुराई है, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला ने मामले की शिकायत करवाई और इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर जबलपुर से, जहां सामुदायिक भवन पर कब्जे का मामला। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी बाबू मराठा का जुलूस निकाला। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी से लूट की रकम को बरामद कर लिया है। सामुदायिक भवन का पुलिस ने ताला भी खुलवाया है। तो पार्षद को यहां पर सामुदायिक भवन की चाबी सौंपी गई थी। परसों के दिन इसने एक सज्जन हैं उनके यहाँ जाके उनकी दुकान पे तोड़फोड़ की आधी रात में और उनके गले से पैसे इसने लूट कर लिए, उसको चाकू अड़ाया। तत्काल ही हमने इसमें लूट की धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। इसके 5 अपराध हैं और इसका आतंक धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा था। मोहल्ले में एक सामुदायिक भवन है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें इसने ताला लगा दिया था और उस पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दे रहा था। आज हमने इसके घर से चाबी बुलवा के और ताला खुलवाया है, इसको इसके अधिपति से मुक्त भी कराया है और इस तरीके का जो असामाजिक तत्व है ये बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि रांची पुलिस लगातार अपराधियों पे शिकंजा कस रही है और जो भी गुंडागर्दी करेगा उससे हम ऐसी ही सख्ती से पेश आएंगे। बात करेंगे उज्जैन की, जहां टोल कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई। बस में सवार युवक को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। टोल गेट जल्द खोलने पर पूरा विवाद हुआ। घायल युवक ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। एसपी ने आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी यहां पर सामने निकल कर आई है, जहां बस में सवार युवक को जमकर पीटा गया और मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो टोल गेट जल्द खोलने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और काफी ज्यादा बढ़ गया। घायल युवक ने फिलहाल शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। इधर जशपुर में कुनकुरी में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम हुई। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ा है। बदमाशों ने एटीएम का सीसीटीवी भी तोड़ दिया था। गश्ती के दौरान पुलिस ने जब इन बदमाशों को देखा तो बदमाश मौके से फरार हो गए और भागते समय पुलिस की गाड़ी पर भी बदमाशों ने पथराव किया। अज्ञात आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस गश्त भी कर रही है। हमारी एटीएम टूटी हुई है, बाहर थी। फिर एएसआई मनोज साहू सर थे और उनके जो साथी बल थे वो लोग थे। और उसके पहले क्या हुआ ये जानकारी हम लोग नहीं निकाल पाए थे, बिकॉज अभी तो गेट खुली अभी सुबह में है और इसमें भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि कैमरे को उन्होंने ब्लैक स्प्रे कर दिया था, तो उनकी चेहरे पता नहीं चल पा रही है। पर कुछ अज्ञात लोगों ने आके एटीएम चोरी करने की कोशिश की थी। फिलहाल तो नहीं जानकारी है, बाकी हम लोग अभी अपने पेपर वर्क कर रहे हैं और वो जाके अभी थाने में FIR करेंगे। उसके बाद जो भी होगा। तो अभी तक जितना देखे कैश वैश का कुछ हमारे वॉल्ट तो अभी तक तो खुली नहीं है, तो कैश तो सेफ है। बीती रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अज्ञात लुटेरों के द्वारा एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया और रस्सी बांध के उसे टोचन करके पिकअप में डालने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस की जो रूटीन की गश्त होती है उसमें एएसआई मनोज साहू अपनी टीम के पास पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध कुछ लगा। उन्होंने जब उनकी टीम जब वहां पहुंची तो ये लोग लुटेरों की एक दूसरी टीम जो गाड़ी में खड़ी थी वो पत्थर से प्रहार करने लगी पुलिस की गाड़ी के ऊपर। कांच भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने इनको दौड़ाना शुरू किया। बाद में आरोपी गाड़ी छोड़ के जंगल के रास्ते से भागे हैं। पुलिस की टीम इस प्रोफेशनल गैंग के ऊपर लगातार काम कर रही है और अन्य जिलों में इस तरह की घटनाओं के लोगों ने अंजाम दिया था। वहां के अधिकारियों के संपर्क में भी है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और प्रोफेशनल तरीके से इस मामले की विवेचना की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।